आइए कथा प्रसंग कल भगवान श्याम सुंदर गोकुल से मथुरा प्रवेश किए और सूक्ष्म में आप लोगों को दर्शा दिया, बता दिया गया कि भगवान कंस का वध किया। माता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किए, अपने माता पिता को, और महाराज उग्रसेन को भी बंधन से मुक्त कराए। उग्रसेन को भी, अपने पिता को भी कंस कारागार में डाल दिया था।
मानस में लिखा हुआ है राक्षस कौन है? बोले कहीं राक्षस के पास 4 हाथ 3 मुंह थोड़ी होता है। राक्षस वही है मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता को नहीं मानने वाले हैं, देव अर्चन नहीं करते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ऐसा आचरण जिनमें है, अते जानो निश्चर सब प्राणी। राक्षस वही है, कोई राक्षस के पास 4 सिंह नहीं होता है। तत्पश्चात अब भगवान मथुरा में रह करके अपने माता पिता को लीला का आनंद देने लगे। नंद बाबा को विदा किए कि आप जाइए और गोपियां अर्थात माता यशोदा को सबको समझाइएगा, हम शीघ्र ही यहां से आ जाएंगे। बंधुओं, उस समय श्याम से, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले सभी गोपालों की जो दशा थी, जिसका वर्णन सुखदेव जी महाराज भी नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण के आते समय वृक्षों ने अपना पत्ता तोड़ दिया था कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में बसंत नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बसंत नहीं आएगा। मतलब तब तक हम नवीन पत्ता धारण नहीं करेंगे। गोकुल की गैयों ने सौगंध खा लिया, जब तक गोविंद वापस नहीं आ जाएंगे तब तक हम एक ग्रास भी कुछ नहीं खाएंगे। गोपियों ने सौगंध खा लिया, जब तक वापस नहीं आओगे तब तक यहां से मथुरा मंडल के इस गोकुल के सीमा से हम गांव नहीं जाएंगे। पहुंचाने गए थे ना, बोले तब तक गांव में जाएंगे नहीं जब तक वापस नहीं आओ। आ जाएंगे आप। और आप लोगों को बताएं क्या, भगवान गए तो आए कहां जल्दी। हाँ, संदेश भेजा। भगवान के एक मित्र हुए जिनका नाम था उद्धव। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी थे। उद्धव बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे। देखिए, हमारे यहां भी इस विषय पर बड़ा चर्चा होता है कि भगवान निराकार है कि साकार है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वो ब्रह्म निराकार है। निराकार माने उसका कोई आकार नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी। ये ब्रह्म, उसका कोई आकार नहीं है। कुछ लोगों का भाव है कि वही निर्गुण निराकार ब्रह्म
सगुण साकार रूप में राम और कृष्ण के रूप में हमारे बीच प्रकट हुआ। भगत प्रेम बस सगुण सो होई, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। कोई भेद इसमें मत बनाइए। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसी ब्रह्म का तप करके भजन गा के प्रसन्न करके और स्वयं मनु ने मांग लिया कि चाहो तो ही समान सुख। और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म राम के रूप में आया। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म कृष्ण के रूप में आया। मतलब अपने आप अपने बुद्धि को बहुत तर्क नहीं देना। वास्तव में बड़का कौन भगवान है? सभी बड़का है। नदियां एक घाट बहुतेरे और काहे रही मनन के फेरे। मन में भ्रम मत बनाइए। क्या बताएं, हनुमान जी का भजन नहीं किए, सबसे जल्दी काम हो जाता है हनुमान जी का भक्ति करने से। कोई कह रहा है क्या बताएं, हम बेकार में मंत्र ले लिए विष्णु भगवान का। हमको शिव जी का मंत्र लेना चाहिए था। सर्वेशां धनिना संतु जे भजस्य शिवाम शिवाम। शंकर जी के सारे भक्त बड़े धनी होते हैं। भ्रम मत बनाइए। आइए, उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव आप हमारे मित्र हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं आप। आप जाकर के गोपियों को समझाइए। जहां से हम आए हैं वहां की गोपियां सब मोह में फंसी हुई हैं। किसमें? मोह में। अरे उद्धव जी ने तुरंत तर्क दिया, बोले महाराज मोह सबही व्याधिन कर मूला। मोह तो बिल्कुल किसी से नहीं करना चाहिए। सारे दुख का कारण मोह ही है। बोले तो थोड़ा जाके समझाइए। और उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर का संदेश लेकर के गोपियों के यहाँ पहुंचते हैं गोकुल में। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय गोपियों का जो कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण भक्ति थी, वो उद्धव जी ने देखा। एक सखी कृष्ण बनी हुई है और उसी सखी का सेवा सारी सखियां कर रही हैं और रास चल रहा है, वृंदावन में रास हो रहा है। उद्धव जी महाराज उस समय पहुंचे
गोपियों को बुलाए, हमको यशोदा नंद के यहाँ जाना है। बोले आप कहाँ से आए हैं? रिश्तेदार लगते हैं। तो उद्धव जी ने बताया हाँ, हम मथुरा से आए हैं कृष्ण का समाचार लेकर। अरे भाई, आप लोग जिनसे प्रेम करती थी, जिसको मोहाती हो, उन्हीं का समाचार लेके आए हैं। गोपियां हंस के बोली महाराज, समाचार तो उसका आता है जो दूर रहता है, और जब हमारे कृष्ण हमारे ही साथ हर समय हैं, तो समाचार किसका लेके आए आप? उद्धव जी ने कहा उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी को ही कृष्ण स्वरूप में सारी गोपियां मानकर पूजा कर रही हैं। आइए भैया की तरफ से भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पण, जब भगवान कल्याण करें। उद्धव जी ने देखा कि ये सब पागल हो गई हैं, क्या समझेंगे? बहुराह को कहाँ ज्ञान दिया जाएगा? अब मोह हमें पागल हो गई हैं। उद्धव जी ने कहा कि हमको नंद भवन जाना है। गोपियों ने कहा ये सीधा जो नाली निकला है ना महाराज, सीधा ये पकड़ के जाइए, सीधा जहां से नाली निकली है वो उन्हीं का घर है। तो वहां भैया यशोदा के पास नंद बाबा के यहाँ गए, दरवाजा खटखटाया, कोई बाहर नहीं था। बोले नंद भाई, नंद जी बाहर निकलिए, नंद जी। माँ यशोदा दरवाजा खोली, मुंह पे हाथ लगाए, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे धीरे। उद्धव जी ने कहा क्यों, यहाँ बोलना भी मना है क्या? माँ यशोदा ने कहा भैया बड़ा मेहनत करके तो सुलाए हैं अभी अभी अपने लाला को, अभी अभी तो वो सोया है, किसी तरह से सुलाए हैं कन्हैया को, जोर से बोलेंगे तो जग जाएगा। उद्धव जी सोचने लगे कि हम पागल है कि सारा गांव में पागल है। गोपियां कह रही है कृष्ण मेरे पास, माँ यशोदा कह रही कि अभी अभी सुलाए हैं, हमारे जोर से बोलने से वो जग जाएगा। तो उद्धव जी ने कहा माँ यशोदा से, माँ क्या अभी आपने सुलाया है? माँ यशोदा ने कहा। उद्धव जी ने कहा क्या हम भी देख सकते हैं? कहाँ सोए? माँ यशोदा बोलिएगा मत कह करके कक्ष में लेकर के गई। तो उद्धव जी को वो तकिया दिखाई दे रहा है, और वही तकिया माँ यशोदा को कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। और उद्धव जी माँ यशोदा को ये सिद्ध करने में अपना पूरा ज्ञान लगा दिए कि ये कृष्ण नहीं है। और अंत में माँ यशोदा ने ये सिद्ध कर दिया कि ये कृष्ण ही है, जिसका अनुभव उद्धव जी ने भी किया है। कन्हैया से कह के गए थे कि हम विद्वान आदमी गंवारों के बीच में रह नहीं पाएंगे, आज गए कल चले आएंगे। और स्थिति ये हो गई कि ज्ञान शून्य हो गए उद्धव जी महाराज।
और हाथ जोड़ करके अपने ज्ञान का पोथन्ना जला करके ज्ञान से परमात्मा प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रभु को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, केवल प्रेम। और हाथ जोड़कर उस वन में गोपियों के पास पहुंचे, जो कभी भी कृष्ण का विरह अनुभव ही नहीं किया, और कहते हैं गोपियों से ज्ञान तो हम दे न सके आप लोगों को, यहां आकर हम भी अज्ञानी हो गए, पर ये प्रेम का मार्ग मुझे बताइए जिससे वो परमात्मा शीघ्र द्रवित होता है। और गोपियों ने उद्धव जी को बताया, बाबा जितना सरल आप समझ रहे हैं कि प्रेम का मार्ग उतना सरल नहीं है। प्रेम पंथ अति कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़ो तो चाखो प्रेम रस, और गिरो तो चखना। गोपियों का भाव सुनिएगा, क्या समझाती है उद्धव जी को। सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई प्रेम बजाए ढोल। कि प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा,
ये रहा भाव गोपियों का उद्धव जी से। ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे उद्धव जी। वो प्रेम रंग में रंग उठे, प्रेम का रंग उद्धव जी को भी चढ़ गया। आगे आज आप लोगों को भगवती रुक्मिणी के विवाह लीला में ले चलना है। प्रसंग बड़ा सुंदर है भगवान गोविंद का। और बात सटीक आ गया है तो थोड़ा सा और इस भक्ति वाले प्रसंग पर थोड़ी चर्चा और चल जाए। बोलिए कि भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे और पूर्ण हमें विश्वास हो जाएगा भक्ति के साथ, तो निश्चय ही कहीं और किसी तरह से हमारा क्षति, हमारा अहित नहीं होने पाएगा। महाभारत का एक प्रसंग आप लोगों के बीच में और वो प्रसंग वो है, आप लोग टीवी सीरियल में खूब इस प्रसंग को सुने और देखे हैं। कि दुर्योधन मामा सपने के कुचक्र से धर्मराज से जुए में सब कुछ जीत लिया, सब कुछ। धन की तो बात छोड़िए, धर्म भी जीत लिया। अरे धर्मराज से कह करके द्रौपदी को भी, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। पहले भाइयों को लगा दिए दांव पर। बोले महाराज पत्नी आपकी कहाँ जाएगी? वो भी सेवा करेगी यही। अगर हार गए और जीत गए तो तुम सप्पा जाओगे। धर्मराज जीतने की चाह में